GDA के उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम अवामी पजीराही सोने के ताज पहनाई गए, अवाम में जोशो खरूश। शहदादपुर से हमारे रिपोर्टर गुलाम अब्बास सांद के मुताबिक इलेक्शन के करीब आते ही उम्मीदवारों की जानिब से अवामी राब्ता मुहिम तेजी से जारी है। NA 210 पर GDA उम्मीदवार सारा बानो और PS 44 के उम्मीदवार मोहम्मद बख्श खास खेली ने मुख्तलिफ देहातों का दौरा किया। गाँव छुट्टो शाही में खिताब करते हुए सारा बानो ने कहा कि सर्दी में बिजली नहीं है, गर्मी में आवाम की चीखें निकाल देंगे। जिन लोगों को अब हमेशा वोट देकर कामयाब करते आई हो वो अब कहाँ है। आवाम की हालत देखकर रोना आता है। सरहारी के मंगयार महल्ला में एक घर के सब लोग बीमार हैं, उनको ना साफ पानी मुयसर है और ना ही बुनियादी सहूलियात मुयसर है। PP वालों ने सिंध को मोनजो दड़ो बना दिया है। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी का लूट लूट कर पेट नहीं भरता, आवाम को जानवर समझ रखा है। GDA इक़्तिदार में आकर आवाम के दुख सिख की साथी बनेगी। उन्होंने कहा कि सिंध पर 15 साल से काबिज हुक्मरान जमात ने आवाम को कीड़े मकोड़े समझ रखा है। सिंध में करप्शन का बाजार गर्म है, तमाम इदारे करप्शन की वजह से तबाह हो चुके हैं। सैलाब मुतासरीन की इमदाद भी ये जालिम हुक्मरान हड़प कर गए। सगोरी जमात, पीर साहब की इमारत दिलारी जमात, जितने मेरे यहाँ मौजूदीन बैठे हुए हैं स्टेज पर, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेहराब शाही वालों आपका शुक्रिया, और शबीर शाही साहब उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोगों ने मुझे इतनी प्यार मोहब्बत मान दी। और अगर आपने मुझे देखिए, बात चीज़ की नहीं होती, बात उस खलूस और मोहब्बत की होती है। जो आपने मुझे ताज पहनाया है कि खुदा पाक मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं अपने सिंध और इस सांगड़ को, इस सिंध धरती का ताज बनाऊंगा। पहले गई हुई मखसूस सीट की कोशिश की पूरी कि जो पीर साहब ने मेरे पे एतमाद किया है मैं वो उसका हक अदा करूं। और अभी भी पीर साहब की ख्वाहिश थी कि मैं लेवल सीटों पर इलेक्शन लड़ूं, तो बहुत घबराई हुई थी कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर रिस्पांस क्या आएगा आप लोगों का, कि आप लोग कैसे इस चीज़ को देखोगे। लेकिन जो मैं तकरीबन 20 दिन से यहाँ पर इस पूरे इस 3 तालुके मतलब इस ज़िले में जो मैं जा रही हूँ, जहाँ जितना मुझे प्यार और मोहब्बत और वो अपनापन मिला है, मैं उसको बता नहीं सकती। तो बहुत सारी बातें माही खान साहब ने की, हुसैन बख्श शास्त्री साहब ने की, खलीफा साहब ने की, तो वो तकरीबन सारी बातें उन्होंने कर दी। तो हमसे ज़्यादा आप लोगों को पता है कि यहाँ 15 साल में हुआ क्या है, क्योंकि हमने उतना नहीं भुगता जितना आप लोगों ने भुगता है। कि वो आज 4 दिन से गांव में लाइट जा रही थी, पूरी रात नहीं होती। तो मैंने पूछा कि भाई कोई मसला हुआ है, क्या हुआ है? तो मैंने यहाँ पे गांव में ऐसे ही होता है। मैंने क्यों गांव में इंसान नहीं रहते क्या? तो जैसे खास खली साहब ने बताया कि इन लोगों ने बिजली के बारे में जैसे जिसना बिजली का किया कि आगे जून जुलाई में तो लोगों की चीखें निकलेंगी, क्योंकि अभी सर्दी थी और थोड़ी सियासत में भी गर्मा गर्मी और वो कैफियत थी, तो उन्होंने बिजली का यूनिट बढ़ा दिया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी जी। चले अब ये वाली बात नहीं करती। मैं अभी यहाँ पर घूमी हूँ, 2 वर्ष तक बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं इन गाँव और गोठों की हालत देख के। और मुझे थोड़ा सा गुस्सा आप लोगों पर भी आ रहा है कि आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। अगर 5 साल में आपने देखा कि यहाँ पर तरक्याती काम नहीं हुए, तरक्याती काम से मुराद कि जो आप लोगों की बुनियादी ज़रूरत है, आपकी उसमें तालीम है, सेहत है, साफ पानी है, रोड रास्ता, जान माल की हिफाजत, ये 5 चीज़ें अगर आपको नहीं मिली तो फिर अगले साल फिर आप लोगों ने उसी पार्टी को मौका दे दिया। खुदा जाने वो किस चीज़ का बदला ले रहे हैं। मैं पहले भी कहती रही हूँ कि हमारे लिए जुल्फ़िकार शहीद मोहतरम है, बेनज़ीर साहिबा मोहतरम है, लेकिन भुट्टो खानदान है कहाँ? अभी अगर आप सीट्स उठाकर देख लें तो मुझे नहीं लगता कि किसी भुट्टो फैमिली या उनके आसे पासे को भी सीट मिली भी होगी। थोड़े सख्त अल्फाज हैं, आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं।
मतलब जो उनका चमचे कड़छे जिन्होंने उनको ओके किया हुआ है कि अदा इतना कमा कर देंगे, उनको आप लोगों ने सीट दे दी और वापस से सिंध के ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। अस्पताल देखे तो अस्पताल में ना इलाज है ना दवाइयाँ हैं। यहाँ पर आप एम्बुलेंस चलने नहीं दे रहे। बड़ी एम्बुलेंस तो शिदातपुर में दी जो मारूफ लाही, और दूसरी तरफ जो एम्बुलेंस दी है वो चलने नहीं दे रहे। वो एम्बुलेंस भी उनको चाहिए। खुदा जाने इनके पेट कब भरेंगे। तो देखिए, मैं पहले भी आप लोगों के लिए आवाज उठाती रही हूँ और मैं अब भी आवाज उठाऊंगी, क्योंकि आपको पता है एक हर मियाँ बीवी का एक रिश्ता बड़ा मोहब्बत का होता है। वो कि ॾाढी मोहब्बत है मुंहिंजे मुड़ुस सां कलीमुल्लाह वसान। मेरा फर्ज है, ये उसका मेरे ऊपर हक है कि अगर मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ तो मैं यहाँ पर कुछ कर सकूं, क्योंकि वो इस मट्टी से दूर नहीं गए। आप लोगों को बताती हूँ कि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो कराची में बड़े बड़े स्कूल भी हैं, कि मतलब अमेरिका का स्कूल भी आए, लंदन का स्कूल भी आए। तो मैं माँ थी, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि नहीं, मैं अपने बेटे को इस स्कूल में दाखिल करवाऊंगी।